नमस्ते दोस्तों। आज लाई हूँ एक दिल जीतने वाली कहानी जिसका शीर्षक है ममता जीत गई। आज फिर सुमित्रा देवी ने संतान को लेकर अपनी बहू ज्योति को बहुत जली कटी सुनाई। ज्योति उदास होकर अपने कमरे में चली गई और फिर थोड़ी देर बाद पहले की तरह सामान्य होकर घर के काम निपटाने लगी। उसका विवाह 8 साल पहले निशांत से हुआ था। तब से लेकर संतान ना होने का दुख लिए बैठी थी और इसी बात पर आज उसकी सास सुमित्रा देवी उसे जली कटी सुना रही थी। वह उसे जली कटी अक्सर सुनाती रहती थी। ज्योति उनकी मनोदशा समझती थी, पर वह भी क्या करती। उसकी भी तो माँ बनने की इच्छा अब तक अधूरी थी। एक दिन उसने निशांत से कहा, सुनो, क्यों ना हम बच्चा गोद ले लें? आप माँ से बात करो ना। निशांत ने ज्योति की बात को सही मानते हुए अपनी माँ से यह बात कही तो वह एकदम भड़क गई। नहीं, कोई बच्चा गोद नहीं लेना। न जाने किसका खून हो, कैसा हो, नहीं चाहिए हमें। निशांत ने समझाते हुए कहा, माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? इसमें बच्चे का क्या दोष है? जरा ज्योति के बारे में भी तो सोचिए, उस पर क्या बीत रही है। लेकिन माँ नहीं मानी। तब निशांत ने अपनी माँ की तरफ ध्यान न देते हुए ज्योति की परवाह की और एक बेटा गोद लेने का निर्णय किया। फॉर्म भरने के बाद उन्हें लगभग 3 महीने बाद एक प्यारा सा बेटा मिला। वे उसे बहुत खुशी से पालने लगे और वे उसे गोलू कहकर पुकारते थे। लेकिन माँ अभी तक नाराज़ थी। वो उसके रोने पर भी उसे गोद नहीं उठाती थी, बस दूर से देखती रहती थी। उस बच्चे का वह कोई काम नहीं करती थी। लेकिन तब भी ज्योति और निशांत को पूरा विश्वास था कि एक न एक दिन उनकी ममता जागेगी जरूर। गोलू अब धीरे धीरे घुटनों के बल पूरे घर में घूमता रहता था और दूर से अपनी दादी को बड़े ध्यान से देखता रहता था। सुमित्रा देवी नहाकर निकलती और पूजा वाले कमरे में पूजा करने चली जाती। गोलू रोज उनके पीछे पीछे जाने लगा। वह आंख बंद करके प्रार्थना करती तो हाथ जोड़कर उनके पास ही बैठ जाता। एक दिन तो वह उनकी नकल करते हुए ऐसे होठ हिला रहा था मानो उनकी तरह पूजा कर रहा हो। यह देखकर सुमित्रा को हंसी आ गई और उन्होंने उसके सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेरा। 1-2 दिन तक यही स्नेह चलता रहा। आज सुमित्रा जी को नहाने में थोड़ी देर हो गई थी। वह नहाकर आई तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने ज्योति से आखिरकार पूछ ही लिया, बहू, गोलू सो रहा है क्या? आज दिखाई नहीं दे रहा। ज्योति ने हंसते हुए कहा, पूजा वाले कमरे की तरफ इशारा करते हुए, माँ जी, आपका गोलू टाइम का बड़ा पक्का है, वो देखिए। सुमित्रा जी ने देखा, गोलू मंदिर में अपने छोटे छोटे हाथों में आरती की किताब उठाए ऐसे हाथ में पकड़कर होंठ हिला रहा था मान लो किताब पढ़कर आरती कर रहा हो। सुमित्रा जी जोर से हंस पड़ी और गोलू को गोद में उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और उसके माथे को चूम लिया। आखिरकार ममता जीत गई। धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसी लगी अवश्य बताएं, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।